हेलो। कैसे हो दोस्तों। आज हम करेंगे एक एनालिसिस करेंगे जो पीछे क्वेश्चन हुआ है यूजीसी पीजीटी कॉमर्स का 28 जून का। तो उसका फाइनली क्वेश्चन पेपर आ चुका है हमारे पास और आंसर की भी आ चुकी है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है नियर बाई नेक्स्ट फीमेल का होने वाला है पीजीटी कॉमर्स का। सो एक आइडिया आपको मिल जाएगा इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और मे बी यू गोट द मोर चांस ऑफ सक्सेस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि उनको शॉर्ट टाइम में हम कंप्लीट करने का जितना भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो 300 क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास टाइम मिलता है 180 मिनट्स का। सो आपको टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एक टाइम मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड है इसके अंदर, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर 1 मिनट भी एक क्वेश्चन पे लगाओ तो 180 मैक्सिमम 200 ही आपको कवर हो पाते हैं क्वेश्चन। अगर पूरा एक पैराग्राफ पढ़ के एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर दोगे तो भी तो बहुत ही मुश्किल होते हैं 300 क्वेश्चंस का उनको अटैम्प्ट कर पाना। तो अगर आपने ध्यान से एक चीज़ कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है। आप मैक्सिमम 250 कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन ज़्यादा है हमारे पास और टाइम कम है। तो इसको कैसे मैनेज करना है और कैसे करना है, तो अब जो आपको नहीं आता उसको स्किप कर दो। क्वेश्चन को मैथ के हैं और अदर जो रीजनिंग के हैं तो उसको फंस के नहीं बैठना, एक जगह अटक जाओ तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So it will really help you to score maximum and get the maximum question to be answered. Okay, तो इसमें पहला क्वेश्चन से हम लेके फटाफट करेंगे क्योंकि 300 क्वेश्चन हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द ग्रैंडफादर, फादर एंड ब्रदर। ठीक है, तो एक ब्रदर है, फादर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप करनी हमने फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करोगे, देखो एक तो रिलेशनशिप अमंग द ग्रैंडफादर एंड द फादर, फादर और ग्रैंडफादर की जो रिलेशनशिप है। अब है बात आती है कि फादर एंड ब्रदर। ठीक है, मेरा भाई है, मेरा फादर और ग्रैंडफादर, तो हम कैसे करेंगे इसको, फादर, ठीक है, ब्रदर एंड ग्रैंडफादर, सॉरी इसमें ग्रैंडफादर, फादर एंड द ब्रदर, इस तरह की रिलेशनशिप बनेगी। बिकॉज ब्रदर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फादर एंड द फादर इज द ओवरऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ऑल्सो रिलेट टू द माई ब्रदर एंड माई फादर। सो दिस विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द सीरीज। तो मिसिंग लेटर कौन सा है, तो यहाँ पे आइडिया लगा लो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे एम के बाद जे है, एन के बाद देखो क्या है पी, एन ओ पी, एक अल्फ़ाबेट है हमारा जो छोड़ के नेक्स्ट है। पी के बाद पी, क्यू, क्यू के बाद आर है, एक अल्फ़ाबेट छुटा हुआ है, आर, एस को छोड़ दो, उसके बाद टी है। तो सेकंड अल्फ़ाबेट हम पकड़ लो, तो सेकंड में हम क्या आएगा, अगर नेक्स्ट अगर इसकी बात करें एक अल्फ़ाबेट को छोड़ के टी यू वी, तो थर्ड हमारा क्या आएगा वी। तो हमारा वी देखो ना, सेकंड हमारा क्या आएगा इसमें, सेकंड अल्फ़ाबेट नेक्स्ट इसमें सीरीज़ में वी, देखो सेकंड में यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्यू, तो वी हमारा क्या आंसर है नेक्स्ट। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर वाज ए 5 फ्रेंड्स, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड द राजेश। मोहन इज द टॉलेस्ट, सतीश इज द शॉर्टेस्ट देन किशोर बट टॉलर देन द राजेश। अनिल इज द लिटिल शॉर्टर देन द किशोर बट लिटिल टॉलर देन द सतीश। हु इज द टॉलर देन द राजेश, राजेश से बड़ा कौन है लेकिन अनिल से छोटा है। अब देखो कैसे करोगे हम, देर आर द 5 फ्रेंड, 5 फ्रेंड है, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल एंड राजेश। मोहन इज द टॉलेस्ट, कहते हैं मोहन है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सतीश इज शॉर्टर देन द किशोर, किशोर से छोटा है सतीश। ठीक है, अब ये ले लो, सतीश इज शॉर्टर देन द किशोर, ये किशोर है, इसे छोटा ले लो सतीश है, ये सतीश है। ठीक है, किशोर से छोटा है सतीश, बट टॉलर देन द राजेश, लेकिन राजेश से बड़ा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोहन इज द, सतीश इज शॉर्टर देन द किशोर, किशोर से तो छोटा है लेकिन किससे बड़ा है, राजेश से। तो राजेश छोटा हो गया, सतीश से भी छोटा हो जाएगा राजेश, राजेश है सतीश से भी छोटा हो गया फिर तो। अनिल इज लिटिल शॉर्टर देन द किशोर, अनिल है किशोर से थोड़ा सा छोटा है, अनिल इज
लिटिल शॉर्टर देन किशोर। अनिल है थोड़ा सा इससे छोटा है बस। किसे थोड़ा सा छोटा है अनिल, किससे, किशोर से। बट लिटिल टॉलर देन द सतीश, लेकिन थोड़ा सा सतीश से बड़ा है। ठीक है, इससे थोड़ा छोटा है लेकिन सतीश से बड़ा है, तो सतीश से थोड़ा सा बड़ा है अनिल। हु इज द टॉलर देन, तो ये क्लियरली आप बता सकते हो, हु इज द टॉलर देन राजेश। राजेश से बड़ा कौन है लेकिन अनिल से छोटा, तो अनिल से छोटा कौन सा है और राजेश से बड़ा है। अनिल से छोटा तो यही सतीश ही है, और राजेश से बड़ा कौन सा है, सतीश। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, सतीश। तो आपको इस तरह से सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद फाइंड द मिसिंग द नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो 4, 9, 20, 43 एंड 90। ठीक है, इस तरह है आपका। तो आपको कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको। अब ऐसे कर लो इसको, 4 इंटू 2 प्लस 1, 9 आ गया ये। उसके बाद 9 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पे एक बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 9 कर दो, प्लस 1 कर दो, 20 आ गया। फिर 20 का हम करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस नेक्स्ट कितना होगा 3, 40 प्लस 3 43। नेक्स्ट 43 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पे 3 तो यहाँ पे क्या आएगा 4, सॉरी ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट इसका आ जाएगा 90 प्लस 2 प्लस 5, 180 प्लस 5, तो टोटल कितना आया 185। तो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट चलो, फ्रॉम द गिवन द रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग अल्फा न्यूमेरिकल क्लस्टर इन द सीरीज। अल्फा न्यूमेरिकल हमने निकालना है, तो डी देखो, डी आई ई, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, पहला अल्फ़ाबेट देखो, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, तो जी के बाद कौन सा होगा, एच होगा। एच तो कन्फर्म है, तो ये पॉसिबिलिटी सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बनेगी। उसके बाद 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो H9 थर्ड में भी है। ये दो तो कैंसिल हो गए, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देखो, ई के बाद एफ जी एक छोड़ दिया, जी के बाद एच आई एक छोड़ दिया, एच एक छोड़ के, आई के बाद जे एक छोड़ दिया, फिर उसके बाद के है, के बाद एक छोड़ देंगे एल, दूसरा एम, तो लास्ट वाला एम होगा, तो ये राइट आंसर है। तो इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज क्यूट कोडेड इन द, अब क्यूट को हमने क्या कोड कर रखा है, ये हाउ द होप विल बी कोडेड इन द लैंग्वेज। कोड को कैसे लैंग्वेज करोगे, अब देखो क्यूट है, अब क्यूट है, सी हमारा अल्फ़ाबेट होता है थर्ड नंबर का, ठीक है, और यू है हमारा 21वें नंबर पे आता है, ठीक है, टी हमारा आता है 20वें नंबर पे आता है, और ये 5वें नंबर पे। तो इस तरह से क्या बन गया, ये 3, 21, 20 और 5 ये बन गया। इसी तरह हमने होप का करना है, होप का करना है, ठीक है। तो होप का कैसे करोगे, एच हमारे पास कौन सा होता है, 8th अल्फ़ाबेट होता है, ओ हमारे पास कौन सा होता है, 15 अल्फ़ाबेट होता है, पी हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ओ के बाद पी 16 नंबर होता है, ई हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 5th होता है, ठीक है। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 15, 16, 5, 8, 15, 16, 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद देखो 3 डिफरेंट द पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, व्हाट विल बी द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द साइड हैविंग 1, 1 के अपोजिट कौन सा है। अब यहाँ पे देखो पहले वाली डाइस में देखो 1, 3, 5 दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है 4, 6, 5 दिख रहा है। उसके बाद एक इसको रोटेट कर दिया तो थर्ड इधर आ गया, फोर्थ इधर आ गया, 2 तक। यहाँ पे ऊपर देखो 3, 6, 2 है, इधर 1, 4, 3 है। तो जहाँ पे 1 है, 1 को अगर इस तरह से हमने घुमा दिया तो क्या आ गया, ये उधर 5 इधर है और 6 इधर आ गया ऊपर। तो अगर एक के अपोजिट में देखें, एक के अपोजिट में अगर ये 5, 3 है, यहाँ पे देखो 6 है, अगर थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया हमने इस तरह से, मीन्स
5 हमें हमारा ऐसा कि ऐसा रहा 5, हमने सिर्फ इसको हमारी साइड ऐसे घुमा दिया पकड़ के, ठीक है। तो ऊपर 6 आ गया, 6 आ गया ऊपर। तो 6 के अपोजिट में क्या होगा, 6 के अपोजिट में अगर इसके हिसाब से देखें तो 6 के अपोजिट में हमारा 3 आएगा। तो 4 के अपोजिट में 1, तो इसका नहीं किसके, हाँ 4 के अपोजिट में 1 होगा, तो 1 के अपोजिट में कितना हो गया 4। ये बिल्कुल आसान है। इफ माइनस सोज प्लस, अगर माइनस को हम प्लस कर दें 8 की जगह, अगर माइनस को प्लस कर दें और प्लस को हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, प्लस मल्टीप्लाई हमने 12 कर दिया, ठीक है। और इसने कहा है माइनस को हमने प्लस करना है, तो माइनस प्लस 7 है, और जो डिवाइड है उसको हमने क्या करना है माइनस करना है, ठीक है 8। तो अब सोल्व करना है माइनस प्लस माइनस। तो देखो पहले हम बोर्ड मैच वाला तरीका लगाते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ खोलते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, 8 + 36, ठीक है, प्लस 7 माइनस 8। अब प्लस की देख लो कौन कौन से हैं, अब सही कर रहे हैं ना, देख लो 8 माइनस, माइनस को हमने प्लस कर दिया और प्लस को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। और माइनस को हमने यहाँ पे माइनस का क्या दे रखा है कि माइनस को हमने प्लस करना है और डिवीजन को हमने वो करना है माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखो टोटल ये प्लस के ऐड कर लो कितने हो गए, कितने हो गए 36 और 15 41 हो गए, सॉरी कितने हो गए हमारे पास, एक बार दोबारा करते हैं इसको, मैं भी कंफ्यूज हो गया। पहले डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो 8 माइनस का हमने कर दिया था प्लस, ठीक है, 3 प्लस का हमने क्या कर दिया था मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, और माइनस का हमने क्या कर दिया था माइनस का प्लस कर दिया था 7, अच्छा 7 करने भूल गया था हम। और ये डिवीजन है, डिवीजन का हमने क्या कर दिया था, डिवीजन का हमने कर दिया था -8, ऐसे बनेगा पूरा। अब सिंपल देखो ये आप अगर 8 है 8 + 3, तो 8 यहाँ पे प्लस का है देखो, तो 8 से तो 8 आप सीधा काट दो, 8 से 8 कट गया, ठीक है। अब कितना बच गया 36 + 7 43, तो 43 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये देखो विच आंसर फिगर द कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न किस में कंप्लीट हो रहा है। अब देखो ये अगर लाइन यहाँ पे करते हैं हम इस तरह से, ठीक है, तो 2 डॉट है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी अगर 2 डॉट होते हैं एक इधर, तो अब कौन सा पैटर्न सही है, देखो पहले वाले सर्कल में 2 डॉट हैं, तो हमारा ये आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो in the question below there are the 2 statement followed by the 2 conclusion, you have to be give the answer statement to be true even if they seem to be at variance with the commonly known fact and they decide which of the given conclusion logically follows। तो all horse are buffalo, जितने भी हॉर्स हैं ये सारे बफेलो हैं, ठीक है, ये हॉर्स हैं और ये हमारे पास बफेलो होगी। ऑल हॉर्स आर बफेलो, ऑल बफेलोज आर ग्रास, सारी बफेलो हैं वो क्या होगी ग्रास होगी, तो ये ग्रास होगी। तो इसमें स्टेटमेंट देखो ऑल हॉर्स आर ग्रास, क्या सारे हॉर्स ग्रास हैं, सारे हॉर्स ग्रास हैं, हाँ है, क्योंकि अगर जो बफेलो हो सारी जो बफेलो है ग्रास है, तो बफेलो भी हॉर्स है, तो अगर बफेलो ग्रास हो गई तो हॉर्स भी ग्रास हो जाएगा अपने। तो ऑल ग्रास आर हॉर्स, क्या सारी ग्रास हॉर्स हैं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ऑल ग्रास आर हॉर्स, सारी ग्रास हॉर्स नहीं है, उसमें से कुछ बफेलो भी हैं।
सारी की सारी तो इंक्लूड नहीं कर सकते, ऑल ग्रास आर हॉर्स, सारी ग्रास हॉर्स थोड़ी है, इसमें से बफेलो भी हैं, ठीक है, इसके अंदर बफेलो भी है। अगर सारा हम ऐसे कहते हॉर्स हैं फिर होता उसके अंदर बफेलो नहीं होता फिर कह सकते थे हम, लेकिन अब बफेलो भी है कुछ पार्ट ग्रास का, तो ओनली वन कंक्लूजन विल बी फॉलोड। P is the daughter of Q, P है, ठीक है, P is the daughter of Q, Q की डॉटर है P, क्या है, डॉटर है, ठीक है। While Q and R are sister, Q और R है ये आपस में क्या है, सिस्टर हैं, Q और R सिस्टर हैं, ठीक है। तो ये मौसी होगी इसकी, P है Q और R की मौसी होगी आपस में, इसकी डॉटर है तो R है, ये मौसी हो जाएगी P की, ऑफ ईच अदर। S इज द मदर ऑफ R, S है, एक S आ गया, वो R की मदर है, R की क्या है, मदर है, R की मदर है। इफ M इज सन ऑफ S, अगर M है वो सन है S का, M इज द सन ऑफ S, ठीक है, जो S है S का सन क्या है, M है वो सन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, S इज द ब्रदर ऑफ Q, S क्या ब्रदर है Q का, S ब्रदर है Q का, नहीं, नहीं है, गलत है। M इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, M मैटरनल अंकल है P का, M is the maternal uncle of P, P कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, M, M is the maternal uncle of P, ठीक है। तो इसकी डॉटर हो गई और ये आपस में बहन हो गई, ठीक है। M इज द सन ऑफ S, S का अगर सन है, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, किस तरह का होगा, M इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, क्या मैटरनल अंकल होगा P, ठीक है, M इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, और कह रहे R है, एक और स्टेटमेंट दे दी किसी, S इज द मदर ऑफ R, S की मदर है R, S इज द मदर ऑफ R, R की मदर है S, M इज सन ऑफ S, M है S का सन है, R का नहीं है, S का सन है, हाँ अब बोल सकता है M है S का सन है, अगर इसकी मदर हुई तो ये क्या हो गया, इसकी नानी होगी, ठीक है, P की नानी होगी, और नानी का बेटा क्या हो गया M, नानी का बेटा M है तो इसका क्या लगा, मामा जी, मामा लगेगा, तो ये राइट आंसर, M इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, ठीक है। इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर द टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय द फोर कंक्लूजन इन द ऑप्शन, यू मे टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू व्हेन they seem to be at variance with the commonly known facts and the decide which of the given conclusion logically known follow from the given statement some numbers are digit, कुछ नंबर हैं, some numbers, कुछ नंबर हैं वो डिजिट हैं, ठीक है, all digits are alphabet, ठीक है, some numbers are digit, कुछ नंबर, ये नंबर मान लो, some numbers are डिजिट, कुछ नंबर हैं डिजिट हैं, ऑल डिजिट आर अल्फ़ाबेट, सारी डिजिट हैं ये क्या होगी, अल्फ़ाबेट हैं, सारी डिजिट अल्फ़ाबेट हैं। तो पहला देखो, ऑल नंबर्स आर अल्फ़ाबेट, क्या सारे नंबर अल्फ़ाबेट हैं, नहीं, ये नंबर है सारे नहीं है, ये नंबर तो ये रहे, ठीक है, नहीं ये गलत है। सम डिजिट आर नॉट अल्फ़ाबेट, कुछ डिजिट अल्फ़ाबेट हैं, सम डिजिट आर नॉट अल्फ़ाबेट, कुछ डिजिट अल्फ़ाबेट नहीं है, हैं कुछ डिजिट तो हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्योंकि अगर नंबर्स हैं डिजिट में हैं तो अल्फ़ाबेट भी, कुछ अल्फ़ाबेट भी डिजिट के अंदर आएंगी,
जब सारी डिजिट जब अल्फ़ाबेट हैं तो कुछ डिजिट भी अल्फ़ाबेट होंगी, तो ये भी ट्रू नहीं है। सम अल्फ़ाबेट आर नॉट नंबर, कुछ अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कुछ अल्फ़ाबेट तो नंबर है, क्योंकि अल्फ़ाबेट भी नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो होंगी। सम डिजिट आर अल्फ़ाबेट, सम डिजिट आर अल्फ़ाबेट, कुछ डिजिट अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, ये गलत है। सम डिजिट आर अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते, सम अल्फ़ाबेट आर डिजिट कह सकते हैं, लेकिन सम डिजिट आर अल्फ़ाबेट, कुछ डिजिट अल्फ़ाबेट हैं, कुछ डिजिट अल्फ़ाबेट नहीं है, कि नंबर है, नंबर है वो सारा अल्फ़ाबेट है। तो सम अल्फ़ाबेट आर डिजिट्स बट सम डिजिट आर नॉट अल्फ़ाबेट, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ डिजिट हैं वो अल्फ़ाबेट हैं। ये ट्रू है कि सम डिजिट आर अल्फ़ाबेट, कुछ डिजिट है ना अल्फ़ाबेट, देखो, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखो जल्दी जल्दी चलते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर आर इन द गिवन फिगर, ये स्क्वायर बना के आप धीरे धीरे सारा काउंट करोगे। एक तो हमारा ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, एक ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा स्क्वायर, एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर इंडिविजुअल एक एक स्क्वायर हो जाएगा। टोटल काउंट करोगे तो 30 इसका आंसर है। फिर देखो फाइंड द ओड फिगर अमंग द फॉलोइंग फिगर्स। देखो सब में क्या है, सब में अगर बात करें तो एक लाइन सी है, लाइंस ड्रॉ करके हमने बना रखा है कि लाइनों को ड्रॉ करके ये बना सकते हैं इससे लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बुझा दी हुई है, जहाँ भी बुझा दी हुई होती हैं वो सिमिलर है, बट डिफरेंट कौन सी है, ओड फिगर कौन सा है, ये, क्योंकि यहाँ पे देखो इससे हम इसे नहीं बना सकते, इसकी अलग से कोई बुझा नहीं दी हुई, ये सब में अलग अलग इसको यूज करके हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो सर्कल है, ये डिफरेंट है सबसे, तो ये डिफरेंट हो जाएगा हमारा। इस सब में देखो लाइनें दी गई है, बुझाएं दी हुई हैं, ये लाइनें ये इस तरह की, लेकिन इसमें सर्कल में कोई नहीं है, तो ये ओड है। फाइंड द ओड वन फ्रॉम गेट द, तो कौन सा अलग है, मस्क ओक्स, ओक्स के मस्क होती है, आर्टिक वोल्फ होते हैं जिसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स लगी हुई है, पोलर भी है जो स्पेशलिटी जुड़ी हुई है, लेकिन कैमल के साथ कोई स्पेशलिटी नहीं जुड़ी हुई, ठीक है, तो ये राइट आंसर आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विच वर्ड शेयर इन द सम रिलेशनशिप दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स। डॉग बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, बैट विनिंग नहीं करता, हाँ, ग्रोस ऑपर चिरपिंग करते हैं, कैमल्स वीक नहीं करते हैं, बियर्स बजिंग नहीं करते, बजिंग तो क्या करते हैं, चिड़िया करते हैं, कुछ और भंवरा करता है बजिंग, तो ये राइट आंसर है। इन द सर्कल रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट आइडियाज रिटन बिलो, देन द आउट ऑफ द, तो हमने क्या करना है, अल्कोहल वाटर थिंग्स आर कैन एवरोप्ट, इवेपोरेट हो सकती हैं, मिल सकती हैं, मिक्स हो सकती हैं, तो इवेपोरेट हो सकती हैं, तो कौन कौन सा इसमें कम्बिनेशन सही होगा हमारा, अल्कोहल वाटर थिंग्स दैट कैन बी इवेपोरेट। तो इसका राइट आंसर ये आएगा कि वाटर के अंदर सारे अल्कोहल हो गए, कुछ सब कुछ घुल जाएगा वाटर के अंदर, दैट इज द राइट आंसर। ए रिवर फ्लोज नॉर्थ टू द साउथ एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट एंड गोज इन द क्वार्टर सर्कल राउंड टू द हिलोक एंड देन टर्न्स राइट एट द राइट एंगल, इन विच डायरेक्शन इन द रिवर फाइनली फ्लोइंग। तो सिंपली आप इसमें ड्रॉ करके निकाल सकते हो, एक रिवर है, फ्लो कर रही है, ठीक है, तो हमने मान लो ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया हमारा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करके इजीली निकाल सकते हो। द रिवर फ्लो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से और साउथ की तरफ बह रही है कोई नदी, ठीक है, एंड ऑन द वे टर्न लेफ्ट, लेफ्ट को टर्न करती है ये, एंड गोज इन द क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल में जाती है, राउंड ए हिलोक, एंड देन टर्न राइट, और फिर राइट टर्न करती है थोड़ा से करके इधर तक जाके, और राइट में इधर टर्न करती है थोड़ा सा, एट द राइट एंगल, राइट एंगल पे करती है वो। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फाइनली फ्लोइंग, किस डायरेक्शन में वो बह रही, सॉरी, एक राउंड सर्कल में लेगी ये पूरा इस तरह से,
पूरा राउंड सर्कल में इस तरह से आएगा। एक चट्टान है, चट्टान के चारों तरफ इस तरह से होके, उसके बाद राइट एंगल में एकदम से वो टर्न करेगी, ठीक है। तो इस तरह से एकदम से टर्न करती है वो, ठीक है। इधर जाके राउंड, फिर इधर टर्न करेगी वो सीधा, तो वो किस में जाएगी, ये वेस्ट में जाएगी, ठीक है। इसमें देखो इन द क्वेश्चंस, ये कौन बड़ा है कौन छोटा स्टेटमेंट है, इसको सोल्व कर लेना, कंक्लूजन है। ये आपको इजीली कर सकते हो, ग्रेटर देन स्मॉलर देन के, तो ओनली कंक्लूजन ट्रू इज ट्रू, तो ये हमारा ट्रू होगा। इसको सोल्व कर लेना, कहीं पोज करके, इसको पोज करके देख लेना चाहिए वीडियो को आराम से, बहुत इजी है ये, क्योंकि अपन पास टाइम कम है। अगर सोल्व करने लग गया तो एक एक चीज़ को, जो आसान चीज़ें वो छोड़ दूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड उसको समझा दूँगा। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, हमने क्लस्टर लेटर ढूंढना है, तो हम देखो कैसे निकालोगे इसमें। जैसे दो आप एम इस तरह से कर लो, पहले एक पेयर ले लो MPTV, फिर दूसरा है PMWS, ये है, ठीक है। तो ये PM है, तो यहाँ से देखो M से M ये हो जाएगा, P से P ये हो जाएगा, फिर ST, S के बाद ऊपर की तरफ जाना है ST, V के पास VW, ठीक है। इसी तरह हम इसका निकाल लेंगे KOSU, इसका निकालोगे तो इसमें देखो M से M है, तो K से इधर K आ जाएगा, O से इधर O है, O आ जाएगा, ठीक है। ST है, PQRS, तो R के बाद ये S आ जाएगा, RS, U के बाद V, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आ गया, एक मिनट M है, KOSU, अगर सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो MPTV, इसमें PMWS, तो P से P, O से O, K से K आ गया हमारे पास, RS के बाद UV, OKVR, तो राइट आंसर ये होगा। उन्होंने गलत दे रखा है, हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, ये चैलेंज करनी पड़ेगी कि हमें। ओके, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स अ लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, तो बैंक रेट होती है जिस पे हम रिजर्व बैंक प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक को लोन। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग द फाउंडिंग इन द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, अकबर ने फाइंड आउट की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिसीव द अवार्ड, DRDO जब रिसेंटली अवार्ड मिला था 2020 में, वो था हेमंत कुमार पांडे। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द एलिफेंटा आइलैंड वेयर द एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड, एलिफेंटा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है, वो घरापुरी में है, महाराष्ट्र में। वेयर वाज द सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विनर गेम ऑर्गेनाइज्ड, वो होगा गुलमर्ग में, श्रीनगर में गुलमर्ग है उधर। एडमंड हिलरी, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन द फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से था, न्यूजीलैंड। फटाफट करते हैं, जीके के बहुत आसान है। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 434 343 एक के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। Which player received the award of the man of the series in the historic India versus Australia border Gavaskar that recently concluded in the Australia में conclude हुआ था 2021 में, तो किसको मिला था, पंत क्यूमिंस, उसको ये अवार्ड मिला था मैन ऑफ द सीरीज का। सॉरी, व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड टू राइट द ओल्डेस्ट पता है सबसे पुरानी कौन सी है, जो मनुस्क्रिप्ट जिसको मनुस्मृति बोलते हैं, मनुस्मृति या लीगल टेक्स्ट किसका है, संस्कृत आ जाएगा इसके अंदर। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द ईयर 1897 में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रेजेंस की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, याद रखना। ये तो सबको पता है, बहुत ईजी है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द तानसेन ऑफ द 20th सेंचुरी का, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां।
इपोग्राफी इज नोन एज द स्टडी ऑफ व्हाट, किसकी स्टडी करती है इपोग्राफी? इंस्क्रिप्शंस, जो आता है इसमें इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट? अफ्रीका है, एशिया के बाद अफ्रीका। हाउ मैनी लैंग्वेज वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज सबसे पहले इनिशियली इंक्लूड की थी? 14 लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया 1946? 1946 में, ठीक है, तो 1946 में बी एन राव था, बी एन राव को अपॉइंट किया गया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946, याद रखना। हु इज द राइटर ऑफ द बुक? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुभा प्रभु ने लिखा था, ये बुक लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडिविजुअल बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द इंडिया टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ द मेयर? मेयर की यंगेस्ट था, जिसने मेयर की पोजीशन जिसने ली है वो था आर्य राजेंद्रन। The atoms of the different elements with different atomic numbers and that have the same mass number are called? जिसमें सेम मास नंबर हो, जिसमें एटॉमिक है तो सेम मास नंबर हो तो उसको आइसोबार्स बोलते हैं हम। इंडिया हॉट एयर बैलून जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी इस पारी में स्टार्ट हुई है, वो कहाँ हुई है? बांधवगढ़ में, ठीक है, बंधावगढ़। बंधवगढ़ कहाँ है? पता होना चाहिए आपको बंधवगढ़। अभी जीके की बुक आप पढ़ लो, करंट जीके आएगी इसमें। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये एमपी में है। द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इन द 15 किलोमीटर पर हावर, ये हमारा अर्थमेटिक एबिलिटी का आ गया। The time taken in the boat of the cover 24 km upstream in the river was 14 minutes more than the taken by the boat to cover the 14 km downstream. Find the speed of the stream. कितनी आएगी? सोल्व कर लेना। 3 किलोमीटर पर हावर आएगी इसकी स्पीड। The 7 digit number 4x3074y is exactly divisible by 24 से divisible है। तो then which of the following is not a possible value of x? x की possible value कौन सी है जिससे 24 divisible नहीं हो सकता? कौन सी वैल्यू है? तो इसमें 1 आएगा, ठीक है, वो डिविजिबल नहीं होगी 24 से, ठीक है। हाउ मैनी डिजिट हैव बीन यूज्ड टू नंबर द पेजेज ऑफ ए बुक इफ इट इज है 350 पेजेज? इसका बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ। अरे कितने कितने होगा? ध्यान से देखो इसको। सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं? 1 to 9, 9 नंबर होते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 1 into 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 9, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 10 से 99, 10 to 99, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 डिजिट है, ठीक है, और 90, कितने हो गए टोटल? 180। थ्री डिजिट नंबर की बात आती है यहाँ पे। अगर 3 डिजिट नंबर की है, 3 डिजिट नंबर कहाँ से होते हैं? 100 से कहाँ तक हमारा? 352 तक है। ऊपर देखो
100 से 352 काउंट कर लो कितने होते हैं, कितने पेजेज होंगे। 100 से 352 कितने हो गए? कितना हो गया भाई? 353 हो गए ना, 253 253 हो गया नहीं? तो 253 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक मिनट, 100 से अगर इसमें करें 252 कितना हो जाएगा? 253 मल्टीप्लाई बाई, और 3 डिजिट हैं तो कितना आ गया? 759, तो ये आ गया। ठीक है, 2 डिजिट हमने यूज की है। वो 2 डिजिट कितनी थी हमारी? 9 ना, 1 डिजिट 9 थी, दूसरी 180 थी। 9 प्लस 180 2 डिजिट, और थर्ड डिजिट की वो 759, तो टोटल कितनी आ गई? काउंट कर लो, 9 प्लस 180 प्लस 759, इनको जोड़ लो कितनी होंगी? 189 और 759, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 948। तो ऐसे सोल्व करना है, इजी है बहुत सोल्व करना। ठीक है, पहले 1 डिजिट से 1 से 9 तक कितनी होती है? 9 डिजिट होती है। 1 इंटू 9 9, फिर उसके बाद हमारे पास 10 से लेके 99 तक 90 होती है, तो 2 डिजिट हैं, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180 आ गया। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट 100 से लेके, और जो नंबर दिया हुआ है हमें 352, तो उससे लेके कितनी होगी? 253 होगी। 253 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 359 आया। तो 359, 180 और 9, इन सब को जोड़ लेंगे। ठीक है, वो हमारा आ जाएगा ये आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे। चलो आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे। ठीक है, जिसमें ए सॉलिड स्पीयर हु रेडियस इज 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ये पढ़ो ध्यान से। ए सॉलिड स्पीयर whose radius is 7 centimeter is melted and recast into a regular pyramid of square base. If height of the pyramid is 22 centimeter, then what is the side of base of the pyramid? दोबारा से पढ़ो। A solid sphere whose radius is 7 centimeter is melted and recast into a regular pyramid of square base. If height of the pyramid is 22 centimeter, then what is the side of base of the pyramid? कर पाओगे? रेगुलर स्क्वायर पिरामिड के अपने एरिया ऑफ बेस एंड हाइट निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम निकालनी रेगुलर स्क्वायर जो स्क्वायर पिरामिड है उसकी। तो ये स्क्वायर वाले हैं, बहुत इजी, आप कर लोगे इनको। चलो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको सोल्व करके दिखाना। ठीक है, कमेंट में डालना सोल्व करके, मेरे को बताना फिर किस तरह से आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल द कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क में हमें प्लेस पे रखना है, तो इज द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। पहले आप क्या करोगे, इस 84 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, अब ये देख लो किसका स्क्वायर होता है। 84 का तो नहीं होता स्क्वायर, करके देखो। 84 इंटू 84 करके देखो, स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है ये?
नहीं 84 का नहीं होता, ठीक है। अगर 79 का करके देखें तो इसका भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा जाएगी अमाउंट। तो अब देख लेना किसका स्क्वायर होता है ये। अगर 425 का करें, 25 का तो नहीं होता। अगर 24 का करके देखूँ तो मैं नहीं, 24 का भी नहीं जाएगा। 24 का देख, नहीं 25 24, अगर 36 हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना पड़ेगा आपको। 40 से करें तो 44 से करके देखें, 44 का इंटू 44, हाँ ये 44 का होता है, ठीक है। 84 स्क्वायर माइनस 79 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 44 का स्क्वायर है और इसका अंडर रूट है, माइनस 20% ऑफ 980। ठीक है, 84 है। अगर इसका स्क्वायर करें हम तो इसका स्क्वायर से अंडर रूट ये कट हो जाएगा। तो 84 स्क्वायर कर लो माइनस 79 स्क्वायर कर लो, फिर इसके बाद ये प्लस 44 आ गया। फिर आपने निकालना है 20% ऑफ। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 20% इसका निकालेंगे, फिर ये प्लस माइनस है, आसानी से सोल्व कर सकते हो ये। द एवरेज ऑफ 11 x 25 एंड 15 इज, तो एवरेज दे रखी है इन्होंने कितनी, 11 प्लस x प्लस 25 प्लस 15, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं 25 टोटल 4 है, तो इसकी एवरेज दे दी इन्होंने 15, ठीक है। एंड एवरेज ऑफ x प्लस वाई प्लस 15 प्लस इनकी एवरेज है क्या दे दी, 16, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ y डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई वाई। तो इनकी एवरेज आप इजीली आप निकाल सकते हो अगर आपके पास x और y की वैल्यू आ जाती हैं तो x और y की इजीली आ जाएगी। इधर 15 से इधर ले जाओ, 60 हो जाएगा। आपस में इसको इससे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की इधर पुट कर दो, ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, हेलो हेलो, ओके। सो आगे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट है हमारे पास मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, सॉरी। देखो कुछ क्वेश्चन से आपको खुद सोल्व करने पड़ेंगे, अगर मैं एक एक करना लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिल्क। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। दोबारा पढ़ता हूँ। ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ A vessel contains 120 liter of the mixture of the milk and water in the ratio of 5:3 respectively. If some water is added to this mixture such that the quantity of water and the milk become same in the resultant mixture, then find the quantity of the water added. तो कितना वाटर ऐड करें कि उसकी क्वांटिटी है इक्वल हो जाए। कर लोगे इसको, देखो ध्यान से पढ़ो। ए वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 respectively. If some water is added to this mixture such that the quantity of water and the milk become same in the resultant mixture, then find the quantity of water added.
तो ये आपको करना है सोल्व, ठीक है। मेरे को कमेंट में कर देना। नहीं 30 लीटर नहीं आ रहा, दोबारा सोल्व करो। बहुत ईजी है भाई ये। अब देखो हमारे पास रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना है, 5:3 है। तो एडिड क्वांटिटी कितना हमें ऐड करना है हमें नहीं पता। लेट्स अज्यूम द एक्स हमने ऐड करना है। तो आप इसको कितना कर सकते हो कि उनकी दोनों की क्वांटिटी है 120 लीटर है, 5x + 3x ऐसे मान के कर सकते हो इसको, ठीक है, कि वो इक्वल हो जाए। इन्होंने कहा 120 लीटर है, तो क्या क्वांटिटी ऐड करें कि इक्वल हो जाए वो। तो आपको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा। ये कितनी क्वांटिटी हमें पता नहीं कितनी क्वांटिटी ऐड करेगी, दोनों में हमने ऐड कर दी। इसको कितना हो जाएगा ये, और 15 की बात करें तो 15 अगर आता है इसका x = 15, एक मिनट में सोल्व करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल दोनों रेशियो में मैंने ऐड कर दिया, कितना कर दिया, 5 + x 3 + x, ये क्वांटिटी ऐड कर दी 120। अगर मैं इसको निकालूं तो ये 3 + x, दोनों मैं अल्टरनेट करके देख रहा हूँ मैं। +x, ठीक है। अगर इधर लेके आए तो इसका नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, उस तरह ही होगा जो हम टोटल ऐड कर रहे थे। 8 + 2x 112। चलो मैं इसको बाद में आपको कमेंट में डाल दूंगा, अब एकदम टाइम बहुत कम है। इसमें आपको एज्यूम करके मान के ऐड करना पड़ेगा वाटर का। तो इसका 30 लीटर आएगा, वैसे अगर सोल्व करोगे तो 30 लीटर आएगा इसका। ओके चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर 120 लीटर है तो इसका दोनों का अगर निकालें तो 5x + 3x हमने मान लिया = 120 है। अगर 8x है हमारे पास, 8x है तो 120 है। अगर x की वैल्यू 1 लीटर की अगर निकालें तो हम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 15। तो x = हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। अगर x = 15 है तो x को यहाँ पे पुट कर लो। तो x है 15 को 5 × 15 75 रेशियो हो जाएगा ये हमारा, 3 × 15 45। तो 45 लीटर यहाँ पे वाटर है और 75 हमारे पास ये है मिक्सचर है। तो ये कह रहा है कि कितना क्वांटिटी और लीटर हम मिलाएं कि ये क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे कितना लीटर और मिलाना पड़ेगा हमें, 15। अगर ये जो x की वैल्यू 15 है
तो हमें कितना लीटर और मिलाना पड़ेगा टोटल। अगर इसमें 30 लीटर मिला दें तो 75 हो जाएगा। ठीक है, 15 एक है, 15 इंटू 2। ठीक है, अगर 30 लीटर और मिला दें इसमें 75, 45 इंटू 30 ना 45, अगर 30 लीटर और मिला दें 75, तो दोनों का रेशियो बराबर हो गया। हमें क्या कहा गया था कि मिक्सचर है वो इक्वल हो जाए, क्वांटिटी ऑफ वाटर तो इक्वल होगी 75, तो हमें कितना और मिलाना पड़ेगा इसमें 30 लीटर, टोटल 30 लीटर और मिलाना पड़ेगा, तभी ये 45 था वाटर, 30 और मिक्स कर दिया हमने तो कितना आ जाएगा 75, 30 लीटर और मिलाना पड़ेगा तो इक्वल होगा। तो इस तरह से सोल्व करेंगे। मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें, अब तो समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू निकाल लो और फिर उसके बाद इजी हो जाएगा आपको कितना मिलाएं क्या ताकि इक्वल हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आपको देखने हैं कौन सा ज़्यादा है, एक एक देख लेना आप करके। 25, तो ईजिली आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए किसका क्या फ्रैक्शन होता है, तो ईजिली आपको कर पाओगे इसके। ठीक है, तो ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर ये सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये है। ये है द गिवन द चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द पैकेट सोल्ड बाय द ग्रोसरी स्टोर ऑफ ए डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। डिफरेंट डेज दे रखे इसने, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, एंड द नंबर ऑफ द रेड पैकेट सोल्ड बाय द सेम ग्रोसरी स्टोर ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 225, 150, 175, 75 एंड 50। ये उन्होंने क्या बेचा था कि रेड बैकेट सोल्ड की थी सेम ग्रोसरी स्टोर पे मंडे पे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये बैकेट की थी। टोटल बैकेट सोल्ड इन ए डे, टोटल बैकेट जो सोल्ड हुई थी रेड बैकेट प्लस ग्रीन दोनों मिला के, तो टोटल बैकेट सोल्ड बाय द ग्रोसरी स्टोर इन द गिवन डेज 15, ये 1250। तो आपको सोल्व करनी है, परसेंटेज मेथड लगेगा, इसका दिमाग लगाना थोड़ा, सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द रेड बैकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे पे रेड बैकेट जो सोल्ड हुई थी हमारी, ठीक है, उसका रेशियो, तो रेड बैकेट देख लो कितनी वेडनेसडे को सोल्ड हुई थी, यहाँ पे ऊपर देख लो। वेडनेसडे को रेड बैकेट सोल्ड हुई थी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 175 सोल्ड हुई थी। तो हमें क्या करना है, एंड थर्सडे टुगेदर, और थर्सडे को कितनी हुई थी 75, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 175 प्लस 75, 250 हो गए, तो टोटल 250 हो गए यहाँ पे। टू द टोटल नंबर ऑफ द ग्रीन बैकेट सोल्ड, टोटल नंबर जो ग्रीन बैकेट है उसके रेशियो में कितना होता है, जो टोटल थर्सडे और फ्राइडे को ग्रीन कितनी सोल्ड हुई थी वो ग्रीन निकालनी पड़ेगी पहले तो हमें। ठीक है, तो ग्रीन कैसे निकालें, टोटल में से रेड को निकाल दो वो ग्रीन बच जाएंगी। ठीक है, टोटल ग्रीन में निकाल दें वो ग्रीन बच जाएंगी, तो थर्सडे एंड फ्राइडे को कितनी थी उस रेशियो में निकाल दें, कैलकुलेट कर दें, 5:4 आएगा, इजीली सोल्व कर सकते हैं उसको। प्राइस ऑफ द आलमंड फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%, ये ध्यान से पढ़ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला आ गया आपका क्वेश्चन। प्राइस ऑफ आलमंड्स फर्स्ट इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 10% and 20%. If the new price of almonds is rupees 468 per kilogram, then what is its initial price? तो ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो हैं, एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किया है तो x प्लस 30% हो जाएगा, फिर x माइनस 10% होता है हमारा। ठीक है, एंड तो इसमें हम जो मेथड परसेंटेज वाला मेथड भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट लॉस में। तो हम इंक्रीज बाई x प्लस 30 हो जाएगा परसेंट, देन डिक्रीज x माइनस 10% एंड देन x माइनस 20%। ठीक है, इफ़ द न्यू प्राइस ऑफ आलमंड तो इक्वल टू 368, उसको इक्वल टू 368 उसको सोल्व करके x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वो इनिशियल प्राइस हमें पता चल जाएगा इससे। A sum of the 1450 was invested on the simple interest का at a certain rate of the 3 years.
इट फैच ₹522 एज इंटरेस्ट हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4% पॉइंट्स हायर रेट। द सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना, हमें सिंपल इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट रेट इनटू टाइम, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1450 निकालो, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दे रखा है या नहीं, नहीं दे रखा, इंटू टी, टाइम कितना है, 3 इयर्स का है टाइम, डिवाइड बाई 100। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है, कितना कह रहा है कि 522 है, इक्वल, ऐसे आप निकाल लेना। उसके बाद आर की वैल्यू आ जाएगी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से फिर आप 4% पॉइंट हाइयर पे अगर कैलकुलेट करना हो तो कितना आएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे उसमें 4% एक्स्ट्रा ऐड कर दो। उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इस हिसाब से कितना हमारा टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो इजीली कैलकुलेट कर पाओगे आप। In the covering a distance of 30 km, Abe takes 2 hours more than the Samir. If Abe doubles his speed, then he would take 1 hour. 1 hour less than the Samir. Find the speed of the Abe. तो स्पीड है, दूरी समय स्पीड वाले हैं, ये कर लेना। इसमें मेरा भी थोड़ा हाथ ढीला है, बाकी हो जाएगा सोल्व, कोई इश्यू नहीं है, टाइम नहीं है अभी, बहुत कम है। लोकेश एक्सपेंडिचर एंड द सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ द 7:5 में एक्सपेंडिचर उनका। If his income increased by 20% and expenditure increased by the 10%, then by how much percent do his saving increase? तो लोकेश एक्सपेंडिचर एंड सेविंग दे रखा है 7 रेशो में, एक्सपेंडिचर दे रखा है, ठीक है, और ये रेशियो में दे रखा है हमारे पास एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 7:5 में दे रखा है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, अगर उसकी इनकम है इंक्रीज होती है 20%, इनकम x मान लो उसकी, प्लस 20% इंक्रीज होती है, 20x डिवाइड बाई 100, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%, एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज होता है वो हमारा, इनका कह रहा है कि 10% इंक्रीज होता है। तो एक्सपेंडिचर कितना था रेशियो में था उसका, 7:5 में, ठीक है। तो उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय द 10%, एक्सपेंडिचर कह रहा है 10% इंक्रीज होगा। तो पहले तो इसका निकालो, इनकम कितनी होगी उसकी, तो पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनकम निकालनी पड़ेगी, फिर इनकम में से हम जब एक्सपेंडिचर लेस कर देंगे वो हमारी सेविंग हो जाएगी, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है वो हमारी सेविंग हो जाएगी। फिर हम पता लगा सकते हैं कि हाउ मच परसेंटेज जो सेविंग इंक्रीज, कितने परसेंटेज है सेविंग जो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इनकी 10%, इसको 10% पे एक्सपेंडिचर पे आप करके देख सकते हो, तो सोल्व कर लेना अच्छे से। फटाफट करवा देता हूँ। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स हुज रेडियस और 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसको सोल्व करके दिखाओ भाई। The radius of the circle whose area is equal to the sum of the area of the 2 circles whose radius are 8 cm and 15 cm respectively is बहुत रेडियस वाला है, ठीक है, पूरा निकाल लेना, इजी हो जाएगा, ये बहुत इजी आएगा। 17 सेंटीमीटर आएगी टोटल इसकी जो रेडियस है, वो टोटल वो 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 2 सर्कल की हो तो ऑलरेडी सर्कल होगा हमारा, तो इसमें से 18 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर ना, क्या नाम, सॉरी, जो टोटल है हमारे पास सम ऑफ एरिया, एरिया 2 सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है,
नहीं, नहीं, नहीं भाई नहीं, फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हारे। देखो 2 सर्कल रेडियस दे रखी है 5 जो है 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर है भाई, 8 सेंटीमीटर है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर कितना है हमारे पास? 8, 8 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। एंड एरिया ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? दो 225 होता है। कैलकुलेट करो। अरे 225 होता है, 225 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। ये 225 पाई हो गया और ये 64 पाई हो गया। ठीक है, एरिया दोनों का निकाल लिया हमने। अगर रेडियस हमने दोनों की सम की मान लो, हमने आर मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, सम दोनों के जो रेडियस है सम ऑफ बोथ सर्कल इज आर सेंटीमीटर, हमने आर सेंटीमीटर मान लिया, सम इनका है। तो दोनों का कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 सर्कल का दोनों को ऐड करो एक बार। 64 आ गया था, 64 250, तो 250 प्लस 64 कितना आएगा? 289। तो अगर पाई और कैपिटल आर बोथ स्क्वायर का मानते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना है हमारे पास? टोटल 289। तो 289 ये आर स्क्वायर हमने तो बोथ मान लिया, दोनों का ऐड मान लिया, 289 पाई। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पे, 289 और आर कितना हो जाएगा? 289 किसका स्क्वायर होता है? अरे सीधा सीधा 17 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर होता है 289। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ये वाला। क्लियर हो गया अब? तो एरिया है सर्कल का, वो जो एरिया ऑफ सर्कल वो आपको याद रखना पाई आर स्क्वायर होता है। कुछ मैथ के जो इजी लगते हैं, जो आ जाते हैं जल्दी हो जाते हैं, वो समझा देता हूँ। जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है वो स्किप कर देता हूँ। बाकी तुम भी कुछ सोल्व करके कमेंट कर देना। बाकी अगर ये सोल्व कर लिया ना आपने पूरा पेपर, तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा जो एग्ज़ाम है आने वाला। तो ये बैकेट्स वाला है, ये दोबारा वही बैकेट्स वाला आ गया। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन बैकेट हमने सोल्व की थी। एवरेज नंबर निकाल सकते हो ग्रीन बैकेट की। रेड बैकेट में से वो टोटल में से रेड बैकेट लेस कर दो, और जो बाकी जो बच गई वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जोड़ दो, एवरेज आ जाएगा। डिवाइड कर दो जो दिन से एवरेज कितने हैं उनसे।
संदीप बॉट 8 आइटम्स ऑफ द 120, 8 आइटम उसने कितने में खरीदे, 120 में। ठीक है, मान लो 8 हैं, x आइटम है, 120 में खरीदे, और सोल्ड कर दी उसने 6 आइटम, 6 आइटम उसने सोल्ड कर दी 126 में। तो व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना है। तो x अगर 1 की निकालें तो हम कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर x ने बेचा कितना है, वन मिनट, एक बार मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो आगे चलते हैं हम। पंद्रह आ गया, अगर वो कितने पे बेचता है, ठीक है, तो 6 आइटम वो एक आइटम 21 रुपये में बेचता है। ठीक है, और वो खरीदता कितना है, उसने एक आइटम कितने में, 15 में। बेच कितने में रहा है, ओके। तो वो देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, 15 में है तो बेच कितने में रहा है, 21 में। तो टोटल आप निकाल लो इसका, कैसे निकालोगे टोटल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 21 माइनस 15, 6 का, तो सेल प्राइस देखो हमेशा ना, जो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था, 15 था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 6 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता है भी 6 में ज़्यादा बेच रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो किस प्रॉफिट पे परसेंटेज पे, क्या परसेंटेज निकालनी हमें प्रॉफिट की, तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, 6 हमारे प्रॉफिट है तो कितने पे है, ये कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालते हैं। 15 इंटू 100 कितना आ गया, 600 डिवाइड बाई 15, 15 4 से कट गया 40, तो टोटल कितना आएगा, 40%। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। अब ये अब DI के आगे, DI के अपने आप सोल्व करोगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। द ग्राफ गिवन द बिलो, तो PQRST ग्राफ दे रखा है, अलग अलग सिटी का दे रखा है, A और B है। तो A क्या है यहाँ पे, A वाले ब्लू वाले A हैं और B हैं ये रेड वाले हैं। सिटीज़ हैं, अक्रॉस सिटी P सिटी है, Q है, R, तो 5 सिटी दे रखे हैं। यूजर्स दे रखे हैं, 2 ब्रांड्स के यूजर हैं, A और B, एक ये ब्रांड है, दूसरा ये ब्रांड है। द नंबर ऑफ द यूजर्स ऑफ ब्रांड A इन द सिटी T के अंदर, सिटी के अंदर A के यूजर्स ऑफ द ब्रांड B इन द सिटी Q में जो ब्रांड है B के यूजर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 500, यहाँ पे इसके कितने हैं, 700। ठीक है, A के। तो व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द यूजर्स ऑफ द ब्रांड B इन द सिटी, तो कितना परसेंटेज है वो निकालोगे आप, कैसे करोगे, the user of the brand A in the city T is what percentage of the number of the users of the brand B in the city Q, सिटी Q में ब्रांड B में। तो ब्रांड B 500 है, इसमें 700 है, कितने परसेंटेज में है निकालो। अगर निकालें हम, अगर बात करें सॉरी, और निकालना है तो हम कितने परसेंटेज में है, 700 है, 500 है। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 100, अगर परसेंटेज दोनों और 5 से काटूँ तो 140, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 140 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कि कितने परसेंट ब्रांड ए है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द यूजर, जो यूजर बी है उसका कितना परसेंटेज है ये,
तो कितना उसका कितना परसेंट है, तो उसका है तो 700 हम ऊपर करेंगे, 500 नीचे पर करेंगे, इसका परसेंटेज पूछ रखा कितना इंटू 100, तो इस तरह से हम सोल्व करें 140 आएगा। ठीक है, व्हाट वैल्यू कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में कौन सी आएगी, तो आपको क्या करना, हिट एंड ट्रायल मेथड करना, पहले 18 रख के देख लो क्वेश्चन मार्क की जगह, 18 यहाँ आएगा तो 18 इस क्वेश्चन मार्क पे भी आएगा, फिर 30 रख के देख लो, फिर 36 रख के, 21 रख के, ऐसे रख के देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा इस वैल्यू के इक्वल ये है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 18 है, 18 को अगर डालोगे तो 18 का अगर डाल के देखोगे तो ये आपका सही आंसर आएगा इसमें, तो 18 है राइट आंसर, तो 18 को पुट करके देख लेना, फिर उस वेरीफाई करके, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1 by 1 आप पुट करके देख सकते हो। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज 7:8 and the ratio of the present age of the B and C is 2:1. If the difference between the present age of A and C is 9 years, then what is the average of the present age of the A, B and C? ठीक है, तो ये परसेंटेज शेयर वाले जो परसेंटेज वाले हैं, एक रेशियो वाले क्वेश्चन हैं। इसमें कहा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट, ट्राई करते हैं इसको सोल्व करने की। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द ए टू बी कितनी है, ए और बी में कह रहा है कि जो रेशियो 7:8 है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज की बात हो रही है, बी टू सी, अगर बी और सी की करें तो 2:1 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए प्रेजेंट एज ऑफ एंड द सी और सी एक इज 9 ईयर्स, कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस है वो 9 है। तो मान लो हमने प्रेजेंट एज पता नहीं, फॉर एग्जांपल x मान लो हमारे पास, तो कह रहा है कि इसके डिफरेंस है उनके बीच में 9 ईयर्स का है, ए और सी के बीच में। तो ए हमने 7x मान लिया, माइनस 1x x ही है, ये 9 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा 6x = 9। अगर x की वैल्यू निकालें तो हम करके देख लेते हैं एक बार, 9 और 6 तो कितना आ गया, 3:2 आएगा इसमें, 3:2 आएगा। ये कह रहा है कि देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी एंड सी, ए बी सी की एवरेज एज कितनी है, ए बी सी, तो ए की हमारी कितनी है 7 प्लस 8x, एक बार ट्राई करके देख रहा हूँ, प्लस सी की हमारी कितनी आ गई x, तीनों की अगर निकालते हैं तो ये कह रहा है कि 3 हो गया, डिवाइड बाई कह रहा है एवरेज प्रेजेंट एज, तो देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द, ये कह रहा है कि बी सी इतना डिफरेंस है, तो ए और सी के बीच में डिफरेंस दिखा देता है, तो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी एंड सी, तो 20 से निकाल देते हैं, डिफरेंस इतना आएगा, तो 7x प्लस 15x 16x प्लस 3, कि ये डिफरेंट तरीके से आएगा। मे बी आई एम नॉट एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन, तो बाद में आप सोल्व कर लेना, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही बात कैसे सोल्व होगा, वो दिमाग ख़राब हो चुका है। तो कोशिश करना इसको सोल्व करने की, मे भी बहुत इजी हो, मैं वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ ट्रिक्स को, कई चीज़ें हैं भूल गया मैं, बहुत दिन हो गए मेरे को प्रिपेयर किए। ठीक है, तो इसको बाद में देख लेना कैसे आएगा, तो याद रख लेना, ये एक बार देख लेना ध्यान से, और मेरे को भी कमेंट में डाल देना सोल्व करके, ताकि मेरे को पता चल जाए। रोली कैन डू ए वर्क इन द 8 days, 8 days में एक रोली वर्क कर सकती है काम। ठीक है, रोली कैन डू ए वर्क इन द 8 days, नीलम कैन डू द सेम वर्क इन द 12 days, वाइल सीमा कैन डू द सेम वर्क इन द 13 days। ठीक है, रोली कितने दिन में कर सकती है, ए 1/8 ऐसे करके चलो, नीलम कर सकती है 12 days में, एंड वाइल द सीमा कैन डू द सेम वर्क इन 13 days। इफ दे आर पेड रुपीज़, अगर इकट्ठा अगर काम करते हैं तो उनको दिए जाते हैं 200 फॉर डूइंग द सेम वर्क। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द रोली, रोली का शेयर हमें निकालना है। ठीक है, तो उनको इतने पैसे मिलते हैं, तो पहले इकट्ठा इनका अगर निकालते हैं
तो आपका एलसीएम ले लो इनका, ठीक है। एलसीएम लेके आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगी, आपका एक दिन का आ जाएगा, इसका कितना बनता है वो डूइंग द, देन व्हाट विल द शेयर ऑफ द रोली का शेयर कितना होगा। तो आपका रोली का शेयर इजीली आप निकाल सकते हो इसके अंदर से 20। अगर इसकी बात करूँ तो मैं 8 20 20 और 13 अगर 33 करूँ तो मैं रोली है, रोली कैन डू द 8 डेज, रोली काम करती है 33 दिन, और टोटल इनका 33 आ गया तीनों का। अगर इकट्ठा करती हैं तो वो कितना आ जाएगा, इसका शेयर निकालना है रोली का। तो आप निकाल लो इसका, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो, इसका 33 होगा। और अगर मैं करूँ इसका शेयर की बात करूँ तो इसमें निकाल के एक बार ट्राई करते हैं। 225 33 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2225। अगर हम 33 से डिवाइड करते हैं तो 67.42 आ गया कुछ। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते 8 से, इस तरह से नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये हमें इस तरह से एलसीएम लेके करना पड़ेगा। एलसीएम लेके फिर हम यहाँ पे एक एक का शेयर निकाल देंगे, ठीक है। पहले तो एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेके टोटल करोगे, टोटल का फिर आपको आ जाएगा भी टोटल कितना करते हैं। तो फिर टोटल जब एक दिन का आ जाएगा, टोटल इनका कितना एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज निकाल लोगे यहाँ से। फिर आप रोली का जो शेयर है वो ईजिली आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। 1/8 है रोली का, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके टोटल करके यहाँ पे x मान लो भाई, x कितना होता है, x/8, x/12, x/13। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। x की वैल्यू आने के बाद आपको पता चल जाएगा टोटल जो एवरेज कितना आएगा, फिर उसको आप शेयर रोली का आसानी से निकाल सकते हो x की वैल्यू पुट करके। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप इंग्लिश का आ गया देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ द विच 3 sentences आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वाइल 1 इज करेक्ट। तो एक करेक्ट वो हमने ढूंढना है। अनटिल देर इज ए वैक्सीन नथिंग विल बी द वे इट वॉज बिफोर। जब तक वैक्सीन नहीं आती पहले जैसा नहीं बन सकता, नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट डिड नॉट न्यू व्हेन द बॉर्डर्स वुड बी रीओपन। तो ये सेंटेंस गलत है बिल्कुल भी। डिडेंट के साथ न्यू नहीं आएगा, डिडेंट भी लगा दिया, न्यू भी लगा दिया, तो गलत थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज कर रहे हो। डिडेंट भी लगा रहे हो, न्यू भी कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू द फॉलोइंग हेल्थ रिकमेंडेशंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू टू फॉलोइंग, कंटिन्यू और टू फॉलोइंग। यहाँ पे फॉलोइंग कर रहे हो, यहाँ पे ये गलत है। तो सबसे ये है, ये राइट आंसर होगा हमारा। ये फटाफट करते हैं। सेलेक्ट द एक्टिव, तो फेयर, तो इसका मतलब क्या होता है, फेयर एंड सिक्योर इन योर वर्क। इसका मतलब होता है होनेस्ट, बिजनेस लाइक नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होता, एक्टिव नहीं, तो होनेस्ट काम होता है। ए जूरी मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ द 7 वुमेन एंड 5 मैन ब्लैंक डिस्चार्ज आफ्टर फेलिंग टू रीच ए वर्डिक्ट। तो यहाँ पे मेंबर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 मेंबर, ये कह रहे डिस्चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज हो गए। जूरी मेंबर्स कंसिस्टिंग 7, जिसमें के अंदर थे 7 वुमेन थे एंड 5 वुमेन थे, जो वर्डिक्ट पे नहीं पहुंच पाए, किसी उस पे लास्ट में कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। तो क्या थे, नहीं पहुंच पाए, तो वर लगाएंगे हमें हमेशा। द जूरी मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ 7 वुमेन एंड द 5 मैन वर डिस्चार्ज हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो उस वर्डिक्ट पे नहीं पहुंच पाए। तो जहाँ पे हुआ तो वर लगाएंगे यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिस्क्यूजली गलत है, सेकंड भी गलत है, GUI आता है,
डिसग्यूस्डली, ये नहीं होता GUIS, एस के बाद फिर आई नहीं, SE डिसग्यूस्ड, डिसग्यूस्ड हम करते हैं, डिसग्यूस्ड के बाद LY लगा दे डिसग्यूस्डली, तो ये राइट आंसर है। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, नोटिसेबल सही है ये, 90 सही है ये भी सही है। नेसेसरी गलत है क्योंकि डबल सी आती है, NE डबल सी आएगी यहाँ पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ग्रामेटिकल एरर है। द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूड्स 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, गलत। कौन सा है, इंक्लूड 2 शॉप्स, इंक्लूड 2 शॉप्स, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आएगा द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग। द क्वेश्चन गिवन बिलो द रीअरेंज द सेंटेंस ऑफ द करेक्ट, तो रीअरेंज करना है यहाँ पे। इट इज वाइडली एस्टेब्लिश दैट द हिटलर डाइड इन द बंकर इन द बर्लिन, हाउएवर रूमर्स ऑफ हिज एस्केप बाउंड्स, Q है, P है, हाउएवर रूमर्स ऑफ द एस्केप बाउंड। दूसरा है दीज आर जस्ट रूमर्स नॉट फैक्ट एज कंफर्म्ड एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। R है इन द लेट अप्रैल 1945 एज सोवियत फोर्सेज stormed Berlin, Hitler made plans for his suicide, including testing SS supplied cyanide pills on his dog. S है 2 days earlier Mussolini had been shot by the firing squad and then publicly hung by his feet in the suburban square in the Milan, Italy. और ये लास्ट का है, तो ये इनके बीच का है, ये लास्ट का है, ये पहला, इनके बीच का हमने अरेंज करना है ये। तो हाउएवर तो कभी स्टार्ट ना, ये क्या नाम है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ मैं, इट इज़ वाइडली एस्टेब्लिश दैट हिटलर डाइड इन द बंकर इन बर्लिन, ये तो हमने बता दिया कि एस्टेब्लिश एक फैक्ट है ये। उसके बाद दीज आर जस्ट रूमर्स, यहाँ से हम स्टार्ट, दीज आर जस्ट रूमर्स आएगा, उससे पहले कुछ बताओगे रूमर्स के बारे में, तो हाउएवर रूमर्स ऑफ हिज एस्केप बाउंड, पहले ये आएगा, ठीक है, फिर ये सीक्वेंस में ये सारा दीज आर द जस्ट रूमर्स, फिर 2 days अर्लियर, फिर ये सारे, तो सारा आंसर PQRS ये आएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, स्टेटरी हैरी पॉटर फ्लाइंग इन द निम्बू 2000 ब्रूम वाज फ्लाइंग ए निम्बू 2000, ये एक स्टैचू है, तो स्टैचू की जब भी बात होती है उसका उद्घाटन या उसको अनकवर करते हैं तो कभी भी उसमें ऑप्शन अनकवर, अनलॉक या विड्रॉल, अनकवर नहीं आता, उसका होता है अनवेल्ड, ठीक है, पर्दा हटाना, तो वो अनवेल्ड आएगा हमेशा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ए फिश आउट ऑफ ए वाटर, अपने आप को अलग समझना सबसे, मतलब फीलिंग अनकम्फर्टेबल, ये आएगा इसमें। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम्स, रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस क्या होता है भाई, ये तो रॉकेट साइंस है, मतलब जो समझ में नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट है, तो इसका समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेलेक्ट हमने करना है एग्जैक्ट मीनिंग जो अंडरलाइन है। इंडिया हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक्स जेंट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एवर टू एग्जिस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग नेशंस एल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो भाई साहब इकोनॉमिकली भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, इकोनॉमिक जेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं होता, इकोनॉमिक आएगा यहाँ पे, ठीक है, इकोनॉमिक। रीअरेंज, ये भी रीअरेंज करने हमें, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द दे करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मीनिंगफुल पैराग्राफ। आयरन इज द एसेंशियल मिनरल नेसेसरी फॉर द सेवरल क्रूशियल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, सही है। इसके बाद इन एडिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ द होमोग्लोबिन आयरन हेल्प टू कीप योर हेयर स्किन एंड रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट पढ़ो, ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब ऑफ सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके इससे रिलेटेड ही फिर ये दे दिया, वुमेन बिलोंगिंग टू द मेंस्ट्रुएटिंग एज ग्रुप आर मोर प्रोन टू दिस डेफिशिएंसी एज कम्पेयर टू द अदर, तो सीक्वेंस में सारा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, परजी, परजी का एंटोनिम्स, एंटोनिम पेरिजी, इसका अपोजी आ जाएगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, सेम कौन सा है, हु द स्पेशलाइज इन द वेज डिजीज का जो स्पेशलिस्ट है उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है या पेंडेमोनियम होता है या एंडेमिनिक होता है या एपिडेमिक होता है, ठीक है।
जो बीमारियां फैलती है जैसे कोविड-19 की तरह बीमारी, तो उनका जो मेन स्पेशलिस्ट होता है उसको एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रैम्पेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। ठीक है, यहाँ पे कंपनी आंसर है, इसमें कंपनी आंसर में तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, इसमें करवाने की जरूरत ही नहीं है कंपनी आंसर मेरे को। अब हिंदी आ जाती है हमारी, जो मेरे को सबसे डिफिकल्ट लगती है हिंदी। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध सस्तम जो कारज जो पूरा नहीं है, अर्ध तत्सम। मेरे को पता नहीं अर्ध तत्सम क्या होता है, इसका कारज है। मेरे को थोड़ा सा वीक हूँ हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? यण जिसमें दो चीज मिलके बनी हो, जैसे औषधालय, औषधि जो औषधि का आलय है। ठीक है, शौचालय जो सोच का आलय है। तो इस तरह की जो होती है यण संधि होती है। मध्य आलय जो मध्य के बीच में आलय जो ठहराव है बीच में, तो ये यण संधि होती है। थोड़ा थोड़ा तो पता है। निम्नलिखित में से सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय जो बाद में लगता है? सनसनाहट, सन प्लस आहट, तो इसमें आहट आएगा हमारा। सनसनाहट लास्ट में आहट की आती है ना प्रत्यय। उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भविष्य काल का उदाहरण है? हेतु हेतु वो होता है जो एक रीजन के कारण दूसरे पे इफेक्ट पड़ रहा हो, किसी के कारण किसी कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें होती है, हेतु हेतु होता है। गौरव कार्य कर चुका है नहीं, यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता, जीतता अगर रेस जीत जाता भाई, तो ये नहीं होगा। गौरव हाल में चीन से आया है, यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा। हाँ ये है, खाएगा तो मोटा हो जाएगा। यदि गौरव दौड़ता तो ही जीतता ना, यहाँ पे खाएगा तो मोटा हो ही जाएगा। तो ये हेतु हेतु भविष्य काल का उदाहरण है। तो ये तो रेस जीत जाता अगर होता तो, यदि गौरव, ये तो भविष्य के बारे में नहीं बता रहा ना, यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता, भविष्य काल की बात हो रही है ये तो। हाँ, निम्नलिखित में से सांझ, सांझ का विलोम शब्द कौन सा है? सांझ सवेरा, सांझ का उल्टा सवेरा। कई गोधुली भी कर देते हैं, पता नहीं दो कंफ्यूजन वाले वर्ड ऐसे आते हैं, तो सवेरा होता है सांझ का विलोम। निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। मासूमियत ऐसे नहीं होता, मासूमियत ये भी नहीं होता, मासूमियत ये भी नहीं होता, मासूमियत ये सही है। निम्नलिखित में से लोगों को दी खग ही जाने खग की भाषा। भाई कोई काम अपने हाथ से करने पर ठीक होता नहीं, ये आज के समय में कोई किसी को नहीं समझता, सब अपने अपने संपर्क के लोगों को हाल समझते हैं। ठीक है, खग ही जाने खग की भाषा, भाई तू ही जानता है, तेरे को ही पता उसके बारे में, मुझे नहीं पता। खग ही जाने खग की भाषा, तुम्हें ही पता उसके बारे में, राम जाने राम की। तो वो होता है अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं वो। निम्न में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक संभवत, ये तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, शायद होगा या पता नहीं, ये निश्चय नहीं करता भाई, ये दृढ़ निश्चय नहीं करता। कदाचित, कदाचित ये नहीं, बेशक, ये बेशक, तो कोई शक नहीं इसमें, ये निश्चयवाचक है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? लज्जित होना है, ओने पोने करना, तो ये आनाकानी करना, कुछ उम्र का पैमाना भर जाना, ये डिफरेंट है। एक आंख से देखना, भाई किसी को सुहाना आना, तो ओस पड़ना, एकदम से ओस पड़ गया, शर्म आ गया, वही होता है लज्जित होना। निम्नलिखित में से पक्षी आकाश में उड़ा, वाक्य का सही भाव वाक्य दे लेना हमें। भाव, क्या पक्षी उड़ा आकाश में उड़ते हैं? नहीं, कोई भाव ही नहीं आ रहा। सामान्य आकाश में पक्षी उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। तो कह रहे पक्षियों द्वारा, किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा। वो भाव बता रहा है कि आकाश में उड़ा जाता है, किससे? पक्षियों द्वारा। कहाँ उड़ा जाता है? आकाश में। किसके द्वारा? जहाँ पे द्वारा यूज होता है, तुमसे, मुझसे, द्वारा, उसके द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची? ओस को क्या बोलते हैं? तुषार, हिमसिमर, तुहिनकरण, सार में आएगा। सार में इसका पर्यायवाची है। देखो हिंदी में तो मैं भी थोड़ा वीक हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। सुभाष ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, तो यही पता नहीं किस तरह से निम्नलिखित सरल वाक्य कौन सा होता है। सुजाता ने माना कि दोष उसका है, जिसपे मतलब ज़्यादा जोर ना पड़े बोलने पे। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, सुजाता ने माना कि दोष उसका है, तो यही होगा। अब मेरे को हिंदी की इतनी जो नॉलेज नहीं है भाई।
दिए गए गद्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। एक शब्द का, जो व्यक्ति किसी, जो वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, मतलब किसी के प्रति अटैच्ड हो, पूरा उसमें डूब गया हो, तो वो आगे अनुरक्त। ठीक है। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसका दोनों वचनों में समान रूप होता है। चिड़िया, चिड़िया का तो चिड़िया बन जाता, माता का माताएं, रीति का रीतियाँ, बाबा का बाबाओं बनता है, बाबाओं नहीं, बाबा का बाबा ही रहता है। ठीक है, दोनों वचनों में समान रूप रहता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है? आप संभवतः आगरा के निवासी हैं। यह कॉलेज न जा सका क्योंकि बीमार था। वह कॉलेज न जा सका, तो यहाँ ये नहीं आएगा कोमा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ये पढ़ लेना भाई, गद्यांश वगैरह इसमें से आपको क्वेश्चन देखने हैं। ये तो इजी होता है, ये तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो। यहाँ पे भाई कॉमर्स के डिसिप्लिन के आगे, ठीक है, जो कॉमर्स वाला क्वेश्चन है ये हम आगे करेंगे। ठीक है।